सभी श्रद्धावान से संपन्न उपासक उपासिका की ओर से मैं आपको याचना करता हूँ कि बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपित कर कर भगवान सम्यक संबुत्व द्वारा उपदेश श्री सद्धम्म की हमें धर्म की देशना दीजिए। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। सबसे पहले लोक गुरु और रहस्यमय बुद्ध को कृतज्ञ भाव से नमन। परम पूज्य गुरु जी के गुरुदेव को वंदन। परम पूज्य आचार्य जी को वंदन। यहाँ पर उपस्थित सभी उपासक उपासिकाएं श्रद्धावान, आज त्रिविध पावनी वैसाखी पूर्णिमा के अवसर पर सभी उपासक उपासिकाएं एकजुट हुए और हम सभी धर्म श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। तो आपको पता है त्रिविध त्रिविध क्यों कहा जाता है? तीन त्रिविध क्यों कहा जाता है वैसाखी पूर्णिमा? जब हम वैसाखी पूर्णिमा का नाम लेते हैं तो अक्सर कहते हैं त्रिविध पावन वैसाखी पूर्णिमा। तो क्या है ये पावन और क्या है ये त्रिविध और क्या है ये वैसाखी पूर्णिमा? इसका महत्व क्या है? क्यों? क्या है? आप आपको पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा कि सबसे पहले इस आपको पता होगा कि इस वैशाखी पूर्णिमा में तीन घटनाएं घटती हैं। भगवान के जीवन काल से तीन घटनाएं घटती हैं। पहला तो भगवान 563 ईसा पूर्व वैशाखी पूर्णिमा के दिन बुद्ध जो राजकुमार होते, सिद्धार्थ राजकुमार, वो क्या करते? कपिलवस्तु गणराज्य को छोड़ करके गणराज्य के गणराज्य में लुम्बिनी वन में क्या करते हैं? शाल वृक्ष के नीचे जन्म ग्रहण करते हैं। पहली घटना ये होती है कि भगवान सिद्धार्थ जो होते हैं वो क्या करते हैं? जन्म ग्रहण करते हैं 563 ईसा पूर्व में। दूसरी घटना कि भगवान 528 ईसा पूर्व वैशाखी पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की अवस्था में भगवान क्या करते हैं? ग्रह त्याग कर बोध गया में क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं और 35 वर्ष की अवस्था में भगवान बोध गया में ज्ञान प्राप्त करते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे आज बोधि वृक्ष हम कहते हैं। तीसरी घटना यह है कि 483 ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व इसी वैसाखी पूर्णिमा के दिन भगवान क्या करते हैं? महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, महापरिनिर्वाण को त्याग करते हैं। तो ये जो घटनाएं हैं, ये जो भगवान के जीवन से, भगवान के जीवन काल से जुड़ी हुई घटनाएं, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। और एक एक पूर्णिमा का अपना एक महत्व है। जैसे भगवान ने एक ग्रह भगवान क्या करते हैं? उस दिन बोधिसत्व का जन्म होता है, जो बुद्ध बनने वाले हैं, जो आने वाले समय में बुद्ध होंगे, उनका जन्म होता है बोधिसत्व का। और आने वाले समय में वो बुद्ध होते भी हैं, और वही बुद्ध आने वाले समय में महापरिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं। जो हर बुद्धों की परंपरा, हर व्यक्ति की परंपरा कि जो जन्मा है उसका अंततः वही निश्चित होना ही है, अंतिम जहाँ दाह संस्कार होना ही। तो वो भी भगवान क्या करते? परिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो समझना चाहिए कि मनुष्य का जो जीवन है बड़ा ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। इतना दुर्लभ है कि मनुष्य के जीवन में भगवान कहते, एक भगवान की बड़ी प्यारी गाथा है। भगवान कहते किच्छो मनुष्य पटिलाभो मच्चानंग जीवितंग भयंग। भगवान क्या कहते हैं? मनुष्य का जीवन मिलना ही बड़ा दुष्कर होता है, बड़ा कठिन होता है। इतना आसानी से मनुष्य का जीवन नहीं मिलता, बहुत कठिन, बहुत परिश्रम करने पड़ते हैं, तब जा करके मनुष्य का जीवन मिलता है। और किच्छो मनुष्य परिलाभो मच्चानंग जीवितंग, उससे ज्यादा मनुष्य के जीवन में जीवित रहना कठिन होता है। हर व्यक्ति जीवन अवधि को प्राप्त नहीं कर पाता, आप देखिए। और उससे ज्यादा कठिन होता है किच्छो सद्धम्म सवनो, सद्धर्म का सुनना। और उससे ज्यादा किच्छो बुद्धान उत्पादो, बुद्धों का उत्पन्न होना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत कठिन होता है मनुष्य का जीवन, मनुष्य का जीवन प्राप्त करना। आप ऐसे समझिए, भगवान एक उदाहरण देते कि मनुष्य का जीवन पाना कितना कठिन है, कितना दुर्लभ है। आप कल्पना कीजिए, जैसे मान लीजिए एक महासमुद्र हो। महासमुद्र में क्या, एक छोर से खड़े हुई है तो दूसरा छोर नहीं दिखाई देता, इतना बड़ा महासमुद्र होता है। और समुद्र की गहराई कितनी, माप भी नहीं सकते आप। कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ माप भी नहीं सकते आप, कल्पना की जा सकती है। तो जो चीज कल्पित है, भगवान कहते उस महासमुद्र में क्या हो, एक 100 साल का कछुआ रहता हो। भगवान कछुए से उदाहरण दे रहे हैं कि 100 साल का एक कछुआ रहता हो, और वो भी जन्म का अंधा हो कछुआ। और सिर्फ 100 साल में एक बार सिर्फ सर बाहर निकालता हो। कितनी बार? सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार 100 साल में सिर्फ एक बार सर बाहर निकालता है। भगवान कहते उसी महासमुद्र में क्या फेंक दो? ज्वाट फेंक दो।
जुआट समझते? जुआट जो बैलों को पहनाई जाती है, एक बैल को इधर एक बैल को इधर, दोनों को बराबर चलने के लिए। ऐसा समझे, टायर या रिंग फेंक दिया जाए महासमुद्र में, तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा कहा जा सकता है कि जब वो कछुआ अपना 100 साल में एक बार सर बाहर निकाले, तो क्या ऐसा संभव है, हो सकता है कि उस रिंग से, उस टायर के, उस जुआट के अंदर से सर निकाले? नहीं संभव। कितना कठिन होगा, कितना बड़ा महासमुद्र है, और कछुआ वो भी अंधा है, वो भी 100 साल में सिर्फ एक बार निकलता है। इतना ही कठिन होता है मनुष्य का जीवन पाना, बहुत दुर्लभ होता है। बहुत पुण्य कर्मों से हमें इस जीवन मिलता है, पुण्य अवधि होती है जिसकी वजह से हमें जीवन मिलता है। आसान नहीं है पुण्य कर्म का, आसान नहीं है मनुष्य का जीवन मिलना, बड़ा ही दुर्लभ है। आप समझ लीजिए, इस संसार में सबसे कोई दुर्लभ चीज है तो वो मनुष्य की योनि प्राप्त, कोई निसंदेह वाली बात नहीं है। बहुत दुर्लभ है, बहुत ही ज्यादा। जैसे हीरा दुर्लभ होता है ना, आसानी से प्राप्त नहीं होता, बहुत ही कीमती होता है, ही दुर्लभ होता है, इसीलिए उसको रतन का उत्तम माना जाता है। रतन होता है वो, रतन। और बहुत ही कठिनाई से, बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता, और उसका प्रयोग जब होता है तो बड़े बड़े उद्योगों में होता है, बड़े बड़े औषधियों में बनाया जाता है, इसलिए वो कीमती होता है, आसानी से नहीं मिलता। जिस प्रकार से हीरा बड़ा दुर्लभ होता है मिलना, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी मिलना बहुत दुर्लभ होता है। आम व्यक्ति को हीरा नहीं मिलता है। ये तो कितना कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितना मेहनत करनी पड़ती, तब जाकर के कोई हीरा खोजता है, तब जाकर के खदानों से हीरा निकाला जाए, कितना परिश्रम करके निकाला जाता है। और आम व्यक्ति को कोई हीरा ऐसे मिल जाए, मिलना पॉसिबल है क्या? नहीं मिलता है आसान होना। तो मनुष्य का जीवन मिलना बड़ा ही कठिन होता है। और भगवान कहते कि उसी मनुष्य के जीवन में जीवित रहना उससे ज्यादा कठिन होता है, बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। हर व्यक्ति जीवन में जीवित नहीं रहता, हर व्यक्ति जन्म लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं अवस्था आने पर हर व्यक्ति की पुण्य अवधि ज्यादा नहीं होती कि कोई 70 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल जीवन अपना व्यतीत कर सके, जीवन जी सके। जीवन अवधि इतनी नहीं होती हर किसी की। तो मनुष्य के जीवन में जीवित रहना बड़ा ही दुर्लभ होता है, बहुत ही ज्यादा दुर्लभ होता है। कितना दुर्लभ होता है, एक उदाहरण से समझे। जैसे आम का पेड़ देखा है सभी लोगों ने आम का पेड़ देखा होगा, सभी आम खाते भी हैं। तो आम के पेड़ में सबसे पहले क्या आता है? बौर आते हैं, छोटे 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 बौर आते हैं, फूल आते हैं, फूल आते हैं। तो आप समझिए, जितने फूल आते हैं क्या उतने ही लगे रहते होंगे उस बौर में, उस वृक्ष में? आधे से ज्यादा झड़ जाते हैं, आधे से ज्यादा झड़ जाते हैं। कोई फूल पर हवा चलती है तब जल जाते, आंधी चलती तब झड़ जाते, पशु पक्षी बैठ देते तब झड़ जाते। किन्हीं ना किन्हीं कारणों से आधे से ज्यादा वो फूल क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। लेकिन जो बचते हैं वो क्या बनते हैं? छोटे छोटे टिकोरे बनते हैं, बहुत छोटे छोटे टिकोरे, छोटे छोटे टिकोरे बनते हैं। और वो जो टिकोरे बनते हैं, तो क्या जितने टिकोरे आते हैं उतने ही लगे रहते होंगे क्या? सभी के सभी? वो भी आधे से ज्यादा झड़ते हैं, आंधी तूफान पशु पक्षी कोई ढेला वेला मार के कहीं ना कहीं तोड़ ही देता है। और जो बचते हैं वो अंबिया बनती है। क्या? अंबिया बनती है। अंबिया तो बड़ा, अंबिया के लोग बड़े चाव होते हैं, कोई अब डंडा मार करके तोड़ लेता है, या पशु पक्षी बैठ करके तोड़ लेते हैं, या जिसको चाव होता है, जिसको खट्टा खाने चटनी खाने का आवश्यकता है, वो तोड़ लेता है, लोभी व्यक्ति ऐसे तोड़ लेता है। तो जितने आम, जितनी अंबिया भी लगती हैं उतने अंबिया भी नहीं बचती, आधे से ज्यादा वो भी टूट करके गिरी जाती, या तो उन्हें तोड़ लिया जाता है, या वो अपने से आ टूट जाती, या तो उनकी डाली कमजोर हो जाती, वो अपने से टूट करके गिर जाते। लेकिन जो बचते हैं वो क्या बनते हैं? आम बनते हैं। जो बचते हैं वो आम बनते हैं। और आम भी क्या होता है, या तो अपने आप पक करके टूटता है, या तो तोड़ लिया जाता है उन्हें, या तो उन्हें तोड़ लिया जाता है। तो अंततः देखिए, जीवन का अंत कहाँ पे है? जीवन की समृद्धि कितनी है, जीवन का हमारा अंत कहाँ पे है, हम कितनी हमारी पुण्य अवधि है, उसी हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोई व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेकर के गर्भ में ही मर जाता, गर्भ में ही मर जाता। 1 महीने 2 महीने का बच्चा गर्भ में होता, गर्भ में ही मर जाता। कोई 3 महीने, कोई 4 महीने, कोई 9 महीने गर्भ गर्भ के बाहर आने के बाद मर जाता। किसी को गर्भ के बाहर आने के बाद मार दिया जाता, मार दिया जाता। पशु पक्षी बैठते हैं तोड़ देते हैं, या तो कोई ढेला मार देता, तोड़ के आज जैसे आम तोड़ के फेंक दिया जाता है, वैसे ही बच्चों को मार करके फेंक दिया जाता है, तोड़ के फेंक दिया जाता है।
ऐसे ही जीवन बाहर आने के बाद कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, सबकी अंततः क्या है, जिसका जितना पुण्य रहता है उसी के अनुसार उतने जीवन अवधि वो प्राप्त करता है। जिसका जिस समय समय आ गया वो समय के अनुसार उसका जितना जीवन जीने का पुण्य है, जैसे ही वो पुण्य क्षय होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो उसका पुण्य क्षय हो जाता है और वो व्यक्ति समाप्त हो जाता है। तो मनुष्य के जीवन में सोचना चाहिए, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मुझे तो जन्म भी मिला है। पहली बात तो जो दुर्लभ वस्तु होती है, जो दुर्लभ, संसार की सबसे दुर्लभ चीज मिली है मुझे, संसार की, इस संसार में सबसे ज्यादा कोई दुर्लभ वस्तु, दुर्लभ प्राणी है तो वो मनुष्य प्राणी दुर्लभ है। सबसे दुर्लभ प्राणी मनुष्य है। बाह्य जगत में देखा जाए तो जितने भी अच्छे अच्छे व्यक्ति हुए, या अध्यात्म के जगत में देखा जाए जितनों लोगों ने उन्नति की है, सब मनुष्य ही व्यक्ति ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा उन्नति करते हैं। बाह्य जगत में देखें तो अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे टेक्नीशियंस, जितने भी आदमी हैं सब ये क्या है, आदमी ही है, सब आदमी ही है। और अध्यात्म जगत में देखा जाए तो जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी महामानव हुए, जितने भी स्त्रियां महामानवी हुई, वो सब क्या है, पुरुष ही है। पुरुष की गिनती में ही आते हैं सबके सब। बुद्ध हुए, महावीर हुए, संत हुए, महात्मा हुए, सिद्धाचारी हुए, महाचारी हुए, जितने भी हुए, सबके सब क्या है, मनुष्य ही है। तो दुर्लभ है व्यक्ति की नहीं। संसार की बड़ी सी बड़ी वस्तु, छोटी से छोटी वस्तु कौन बनाता है, मनुष्य बनाता है। अध्यात्म जीवन में लेकर के अध्यात्म जगत में आगे बढ़ने को सोच लीजिए, या बाह्य जगत में बाहर आगे बढ़ने को सोचिए, सिर्फ मनुष्य ही ऐसा व्यक्ति है जो कर सकता है। तो ये दुर्लभ हुआ ना, बड़ा ही दुर्लभ है मनुष्य। मनुष्य का जीवन कितना दुर्लभ है। तो सोचिए, इस मनुष्य के जीवन में आपको जीवन अवधि भी मिली। ऐसा नहीं कि आपको जीवन अवधि मिली और आपको बुद्ध का धर्म नहीं मिला। हर व्यक्ति जो अभी इस समय जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आपको अच्छी खासी जीवन अवधि, आप जब तक जी रहे हैं, जब तक जीते आए हैं, तब तक आपको उस जीवन में तो आपको बुद्ध का धर्म तो मिल ही चुका है। बुद्ध की वाणी तो सुनने के लिए मिल ही चुकी है। भगवान कहते किच्छो मनुष्य पढ़लाभो मच्चानंग जीवितंग भयं, किच्छो सद्धम्म समनु, सद्धर्म का सुनना बड़ा दुर्लभ होता है, और आपको दुर्लभ चीज मिल रही है, ये संसार की सबसे दुर्लभ चीज मिल रही है। तो कितने आप भाग्यशाली हैं, कितने आप महान हैं। आप सोचिए, कितने आप महान हैं, बहुत दुर्भाग्यशाली आप हैं। आप सबसे जीवन में कहा जाए, अगर सबसे ज्यादा कोई भाग्यशाली व्यक्ति है इस संसार का, इस औचित्य का, इस वृंद बिंदु वृंद का, इस शून्य बासों का, तो सबसे आदमी ही व्यक्ति क्या है, जिसके जीवन में धर्म मिल गया, शुद्ध धर्म मिल गया, वही क्या है, वही है महान व्यक्ति है। वो बड़ा दुर्लभ व्यक्ति है। तो ऐसा समझना चाहिए कि मेरे जीवन में मनुष्य का जन्म लेना तो बड़ा दुर्लभ था ही, मुझे मनुष्य का जन्म भी मिल गया है, और मनुष्य के जीवन में क्या मिल गया, मनुष्य की जीवन अवधि भी प्राप्त मुझे हो गई। अच्छा खासा मुझे जीवन भी प्राप्त हो गया है। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा दुर्लभ हूँ या बड़ा मैं कमजोर हूँ, अगर कमजोर भी हूँ लेकिन कम से कम धर्म तो मिला। मनुष्य के जीवन में जीवन अवधि प्राप्त करना, जीवन अवधि के प्राप्त करने के साथ साथ धर्म प्राप्त करना, वो भी बुद्ध का धर्म प्राप्त करना, जो सुआख्यात है, सुंदर तरीके से गढ़ा गया है, खोल करके देखा गया है। आओ यही पसी को आओ और करके देखने वाला है। ये नहीं कि जैसी मान्यता है, जैसी प्रतिष्ठा कहा जाए वैसा ही कर लो, ऐसा नहीं। तुम्हें अगर ठीक लगे तो मानो, उस पर चल कर देखो, अगर ठीक लगता है तो चलो, अगर अन्यथा ठीक नहीं लगता तो पीछे कदम हटा लो। भगवान का धर्म है स्वाख्यात, आओ और करके देखो। तो मनुष्य के जीवन में ये मनुष्य मिला है, तो हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इतना बड़ा अच्छा जीवन, अध्यात्म का जीवन मिला है, तो हर व्यक्ति को, मुझे लगता है कि छोटे से छोटे पाप से व्यक्ति को दिन प्रतिदिन बचना चाहिए। तो छोटे से छोटे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, छोटे से छोटे पाप से बचना चाहिए हर व्यक्ति को। आप देखिए, दिनचर्या में हम, जरूरी नहीं कि आप, अगर आप क्या करते हैं, होता क्या है, कभी कभी मनुष्य ये सोच लेता है कि अभी तो बुद्ध पूर्णिमा आएगी या कोई पूर्णिमा आएगी, अमावस्या आएगी, उस दिन व्रत रख लेंगे, उस दिन पूजा पाठ कर लेंगे, हो गया मेरा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम व्यक्ति को, हर व्यक्ति को क्षण प्रति क्षण, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, सब जानकारी, हर व्यक्ति, आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, किस समय क्या क्षण क्या कर रहे हैं।
आपसे कोई औचित्य तो नहीं, आपसे कोई पाप कर्म तो नहीं हो रहा। छोटे से छोटा अगर पाप कर्म व्यक्ति का होता है तो समझ लीजिए एक छोटा पाप कर्म क्या करता है, एक छोटा सा बीज एक वृक्ष वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। अगर आप छोटा सा अगर आप पाप करते हैं तो वृक्ष का रूप धारण करेगा, और वही वृक्ष क्या करता है, अनंत बीजों को देता है, और अनंत बीजों में अनंत वृक्ष फल पैदा कर देता है। ये संस्कार है। अगर आप एक पाप कर्म करते हैं तो वो संस्कार पे संस्कार, संस्कार पे संस्कार बनता ही चला जाता है। फिर पापी व्यक्ति पापी ही बनता चला जाता है, वो कभी भी उभर नहीं पाता। जैसे समझ लो एक छोटा सा, अगर कभी मान लो अगर आप पाप 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 करते रहे, और कभी किसी जन्म में किसी योनि में आपको छिपकली का रूप मिल गया, छिपकली की योनि में आ गए, तो छिपकली की योनि कैसी होती है? वो तो सिर्फ किस पर जीती है, किस पर निर्भर है? उसका भोजन ही है कि कीड़े मकोड़े खाना, उसका भोजन ही है कीड़े मकोड़े खाना। तो जो जो पाप कर्म कर रही है, जो पाप कर्म करती, आपको लगता है क्या वो मुक्त हो सकती है जीवन से? कभी भी नहीं। क्योंकि एक किसी ना किसी एक पाप कर्म की वजह से वो क्या करती है, इस योनि में आती है, इस योनि में आती है, तो वो कभी भी उभर नहीं सकती। एक तो बहुत बड़े आचार्य शांति देव हुए। शांति देव वो कहते हैं कि एक बार अगर कोई एक व्यक्ति दुर्गति में एक बार कोई पैदा हो गया, कोई भी व्यक्ति एक बार दुर्गति में पैदा हो गया तो सुगति मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मुझे अकुशल कर्मों से क्षण प्रतिक्षण तुरंत बचना चाहिए। बहुत ही बारी बारी पे कदम कदम फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। कहाँ पे कैसे चलना है, कहाँ पे कैसे बोलना है, कहाँ पे कैसे उठना है, हर व्यक्ति आपको संत जानकारी, सादी सीधी सीधी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आपका मनुष्य जीवन मिला है, बड़ा ही दुर्लभ ये मनुष्य जीवन होता है। इस मनुष्य के जीवन में ही आप अच्छा कर्म कर सकते हैं। मनुष्य की बुद्धिता इतनी अच्छी होती है कि आप अच्छा बुरा यही परख सकते हैं। किसी योनि में और योनि में आपको बुद्धि नहीं मिलती कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, क्योंकि आप बोधिसत्व नहीं है। आपकी उतनी पारमिताएं नहीं है कि आप बुद्धिसत्व बन सके। 10 पारमिताएं, परमत्त पारमिताएं, तो पारमिताएं आप पूरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे घड़ा भर रहे हैं। एक समय आने पर आपकी क्या होंगी, वो पारमिताएं धीरे धीरे बढ़ेंगी, तब आप समझदार हो पाए। लेकिन अभी जो मनुष्य की योनि मिली है, मनुष्य का जीवन मिला है, उसमें हर प्रक्षण हर प्रतिक्षण यही करना चाहिए कि हम अपने कर्मों को, सत्कर्मों को कैसे संभाल सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं जीवन में, ये हमेशा सोचना चाहिए। दूसरी बात ये, आज सभी लोग बुद्ध पूर्णिमा मना रहे होंगे, नाना नाना प्रकार से बुद्ध पूर्णिमा मना रहे होंगे। क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े गाने बजाने के साथ बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। गाने बजाएंगे, नाच गाना करेंगे। तो बुद्ध पूर्णिमा ऐसे नहीं मनाई जाती। जो लोग भी मनाते हैं तो ऐसे उन्हें मनाने से रोकना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा ये देवताओं का त्योहार होता है, बुद्ध का त्योहार है। ये इस समय, आज के समय में देवता भ्रमण करते हैं, चातु महाराज के देवता भ्रमण करते हैं, सारे देव देखते हैं इस संसार को, लोक का भ्रमण करते हैं, कौन शील पालन कर रहा है, कौन शील पालन नहीं। आप अगर देवताओं को नहीं मानते हैं तो मत मानिए, लेकिन इतना समझ लीजिए कि अच्छे बुरे का फल तो मिलता ही है। आप अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। प्रकृति का सीधा सीधा नियम है कि प्रकृति कहती है तुम मेरे साथ बुरा करोगे तो मैं तुम्हें बुरा फल दूंगी। प्रकृति कहती है तुम इस संसार में कुछ बुरा मत करो, मैं तुम्हें फल नहीं दूंगी। अगर प्रकृति को आप नुकसान पहुंचाओगे तो प्रकृति विपरीत में कुछ ना कुछ देती ही है, जरूर देती है। तो इतना समझ लीजिए अच्छे बुरे का फल जरूर होता है, अगर आप वो बुरा भला नहीं मानते। तो जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा को बड़े अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए, बहुत अच्छा मनाना चाहिए, बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। लेकिन ये जो आप जिस तरीके से मनाते हैं वो मनाने का थोड़ा ढंग बदलना चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, दो तरीके की पूजाएं होती हैं, भगवान कहते हैं दो तरीके की। एक तो अमिष पूजा होती है, एक प्रतिपत्ति पूजा होती है। हम क्या करते हैं, अमिष पूजा पे ज्यादातर फोकस देते हैं, बहुत ज्यादा फोकस देते हैं। अमिष पूजा क्या होती है कि भगवान के सामने गए, पुष्प चढ़ा दिए, गंध से पूजा कर लिए, माला चढ़ा दिए, खीर चढ़ा दिए, भोजन चढ़ा दिए। ये बहुत अच्छी पूजा है, भगवान ने इसका कहीं विरोध नहीं किया है त्रिपिटक में। आज लोग इसका क्रिटिसाइज करते हैं कि भगवान के सामने खीर चढ़ाने से, भोजन चढ़ाने से, माला चढ़ाने से भगवान को क्या मिल जाता है या प्राप्त हो जाता है। मिलता नहीं, इससे आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए पुण्य, आपको पुण्य क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं इसमें, धर्म में आप। तो ये भगवान ने कहा है।
लेकिन क्या करते हैं आज के समय में लोग सबसे ज्यादा इसी पर फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा। भगवान के आगे पूजा करना है, पुष्प चढ़ाना है, गंध करना है, माला चढ़ाना है, भोजन चढ़ाना है, और हमेशा सूक्त का पठन करना है। ये बहुत अच्छी पूजा है निर्वाण के लिए, ये आगे बढ़ने के लिए पुण्य के क्षेत्र में आपको निर्वाण गामी में बहुत सहायक है। लेकिन उससे ज्यादा सहायक आपको तीव्र गति से ले जाने वाली सेवा जो होती है, प्रतिपत्ति पूजा होती है। भगवान आनंद को महापरिनिर्वाण जब प्राप्त कर रहे थे भगवान, तब आनंद को कहते हैं, आनंद मैं चाहता हूं कि तुम अगर पूजा करना तो क्या करना, प्रतिपत्ति पूजा करना। भगवान ने मना नहीं किया, असीम पूजा नहीं करना, प्रतिपत्ति पूजा करने के लिए कहा। प्रतिपत्ति पूजा क्या है? शील का पालन करना, समाधि का अभ्यास करना, प्रज्ञा को जगाना, ध्यान भावना करना, ये भगवान ने प्रति पूजा कहा। तो आज हम क्या करते हैं, शील पालन नहीं करते, बस भगवान के आगे माथा टेक लेते, हाथ जोड़ लेते, इतने में हो गया मेरा, बस भगवान कल्याण कर देंगे। मोमबत्ती जला लिए, चार जितनी मोमबत्ती उतना ज्यादा कल्याण, जितने ज्यादा फूल उतना ज्यादा कल्याण। ऐसा नहीं है। देखो, वत्तंग ना परिपूरंती, शीलंग ना परिपूरंती। शील और व्रत दो चीजें हैं। जब तक आपका व्रत पूर्ण नहीं हो सकता तब तक आप कदापि शील पूर्ण नहीं कर सकते, बिल्कुल शील नहीं कर सकते। व्रत क्या है? व्रत पहले समझे, व्रत क्या? माता पिता की सेवा करना, ज्ञाति बंधुओं का, नाते रिश्तेदारों की सेवा करना, माता पिता की कहा सुना सुनना, भाई का जो भी परिवार में है, जो भी संपदा है उनका मतलब देख रेख करना, और समाज का करना, ये है आपका व्रत। अब कुछ जो माता पिता की सेवा नहीं कर सकता, जो व्यक्ति ज्ञाति बंधु खानदान की सेवा नहीं कर सकता, माता पिता की बात नहीं मानता, वो आपको क्या लगता है कि वो शील पालन कर लेगा? नहीं कर सकता कदापि, बिल्कुल कदापि नहीं कर सकता। तो जो व्यक्ति, फिर सिर्फ आप पुष्प गंध पूजा आप कर रहे हैं लेकिन आप शील का पालन नहीं कर रहे, समाधि का अभ्यास नहीं कर रहे, तो आप उन्नति तो करेंगे लेकिन उतनी उन्नति नहीं जितनी प्रगति होनी चाहिए, उतनी प्रगति नहीं होगी जितनी उन्नति होनी चाहिए, उतनी उन्नति नहीं होगी। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अमीष पूजा बहुत अच्छी है, प्रतिपत्ति पूजा भी, हमेशा हर व्यक्ति को प्रतिपत्ति पूजा में हमेशा पड़े रहना चाहिए, उसमें भावना करते रहना चाहिए, उसी में हमेशा मनन करते रहना चाहिए व्यक्ति को। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आज का मुझे लगता है, अभी यहाँ भी प्रोग्राम है एक्चुअली शिवली भंते जी के बिहार में, तो यहीं पे समापन करते हैं। और ऐसी कामना करते हैं कि आप सभी धर्म में आगे बढ़े, आप सभी उन्नति करें, आपका परिवार, आपका मंगल हो, आपके परिवार का मंगल हो, आपके ज्ञाति बंधुओं का मंगल हो, आपके आस पड़ोसियों का मंगल हो, आपके नगर का मंगल हो, आपके जितने भी प्रदेश, देश प्रदेश, छोटे बड़े, एक जीव, एक पैर, दो पैर, तीन पैर, चार पैर, दृश्य अदृश्य सभी जीवों का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी देवता, सभी मनुष्य, सभी गणराज्य, सभी अगणराज्य, सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी को धन्यवाद। साधु साधु साधु। आदरणीय बंधु जी, अभी हम बुद्ध धम्म संघ को क्षमा याचना करके हम्म। सभी श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़े। कायेन वाचा चित्तेन अमादेन मया कतं आच्चयं कमामि भन्ते भूरिपैया तथागत। कायेन वाचा चित्तेन अमादेन मया कतं आच्चयं कमामि धम्मं तन्दिठिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन अमादेन मया कतं अच्चयं खमामि संघ पुण्यं खेतं अनुत्तर। साधु साधु साधु। सब्बीतियो विपज्यन्तो सर्वरोगो विनश्यतो माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वदुःखानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते, सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। अभिवादन शीलिस्स नित्यं गद्धापच्चायनो चत्तारो धम्मा वर्तन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुवारोग्य संपत्ति सर्ग संपत्ति में अतो निपान संपत्ति निमिनाते समेजतो। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। आदरणीय बंते जी, आपको बहुत बहुत साधुकार।
सभी जी श्रद्धावान जी। संपन्न जुड़े हुए उपासक उपासिका सभी को बहुत बहुत साधुवाद।